हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिला है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दे रखा है, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4, -5 और मध्य बिंदु 0, 0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। मध्य बिंदु से संबंधित क्वेश्चन स्टूडेंट है ये। सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड बना लेते हैं कि ये एक रेखाखंड है, इसका ये एक छोर है। मान लीजिए ये छोर जो है वो P है, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -5 और मध्य बिंदु मान लीजिए ये है O, जिसके निर्देशांक है 0, 0। ठीक है स्टूडेंट। और हमें दूसरे छोर के निर्देशांक पूछे। मान लीजिए ये दूसरा छोर है Q और इसके निर्देशांक पूछे, तो इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं X, Y। ठीक है स्टूडेंट। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो किस प्रकार से निकलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको मान लीजिए आप लोग कि ये x1 y1 निर्देशांक है। ठीक है, दूसरा छोर। और मध्य बिंदु के अगर हम मान लें निर्देशांक x, y और इस बिंदु के हम मान लें x2, y2। ठीक, तो मध्य बिंदु हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए x बराबर x1 प्लस x2/2। ठीक है। और y निर्देशांक किस प्रकार से निकलता है, वो निकलता है y1 प्लस y2/2। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ये x1 है और x2 इनको जोड़ दीजिए और 2 का भाग देंगे तो मध्य बिंदु आता है। ठीक है, तो यहां देखिए मध्य बिंदु x का वैल्यू कितना है 0, x1 हमें ज्ञात करना है, x2 का वैल्यू है 4, x2 का वैल्यू है 4। ठीक है स्टूडेंट, 2 को इधर तिरछा गुना करेंगे 0, x1 प्लस 4 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास आ जाएगा x1 = -4। ठीक, इसी प्रकार देखिए y जो मध्य बिंदु है कितना है 0, y1 ये छोर हमें ज्ञात करना है, यानी y1 हमें ज्ञात करना है। y2 का मान है -5, हमारे पास है -5 बट्टे में कितना 2, इधर तिरछा गुना करेंगे 0, तो ये हो गया y1 -5, या यहां से हमारे पास हो गया y1 = 5। तो जो मध्य बिंदु है स्टूडेंट हमने मध्य बिंदु तो हमें 0, 0 दे रखा है, यानी x1 y1 इसके निर्देशांक स्टूडेंट हमारे पास आ गए -4, 5। ये हमारा आंसर होगा -4, 5, यानी ख आंसर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो ये विकल्प हो गया आपका ख। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर है। देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। हल सेकंड, 2 बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, तो बना लेते हैं 2 बिंदु। एक बिंदु ये मान लीजिए इसको मान लेते हैं A, क्योंकि P तो पर्सन में दे रखा है तो कंफ्यूज होगा। और दूसरा बिंदु है B, और A के निर्देशांक मान लीजिए हमारे पास है 5, P
और बी के निर्देशांक है 2,0 2,0। ठीक है, और ए बी के बीच की दूरी जो है वो हमें दे रखी है 5, और दूरी हमेशा किस में होती है, इकाई में, यानी 5 इकाई हमें दे रखी है, और दूरी कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव। अब देखिए, तो अगर इन निर्देशांकों को हम लोग x1 y1 और इसको हम लोग मान लें, इधर वालों को x2 y2 मान लें, तो जो दूरी सूत्र से ए बी जो दूरी होगी वो कैसे ज्ञात होगी कि ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र। ठीक है, ए बी दूरी आपको दे रखी है 5। ओके स्टूडेंट, x2 का वैल्यू 2, ठीक, x1 का वैल्यू 5, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 के जगह कितना है 0, माइनस y1, और y1 के स्थान पे p, इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर कितना 5 बराबर अंडर रूट 2 माइनस 5 कितना हुआ -3 का स्क्वायर, और इधर बच गया मेरे पास -p इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 5 बराबर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, या 3 का, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, और -p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, तो दोनों ओर वर्क कर देंगे, तो दोनों ओर वर्क करेंगे अंडरूट हटाने के लिए। हम लोग अंडरूट हटाने के लिए यहां लिख देता हूं दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों और वर्क करने पर, वर्क करने पर, तो 5 का वर्ग 25, और इधर से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो 9 प्लस p स्क्वायर। इस 9 को इधर लेके आइए, तो 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा अंडर रूट 16, तो p बराबर प्लस माइनस 4, यानी जो p है इसका निर्देशांक जो है वो प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है, p का मान प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर प्राप्त होता है, जो हमारा विकल्प है ख। तो इसलिए स्टूडेंट जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या हो सकते हैं हमारे पास, वो हो सकते हैं 5,4 या 5,-4, ए के निर्देशांक ये हो सकते हैं अगर ए के निर्देशांक पूछे तो। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 0 0 मूल बिंदु हो, ठीक है मूल बिंदु होता ही है, तो p के निर्देशांक -3, -4 है, तो दूरी p बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे हैं और दूरी OP पूछी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन बनाते हैं इसे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग छोटा सा डायग्राम जरूर बना लिया करो बालकों। तो सबसे पहले O जो है वो मूल बिंदु है, तो ये O बिंदु, अरे ये एक लाइन खींच लीजिए, इसको आप दे दीजिए O जिसके निर्देशांक हैं 0,0, और दूसरा बिंदु है P जिसके निर्देशांक स्टूडेंट आप लोगों को दे रखे हैं P के -3, -4। ठीक है, OP दूरी पूछिए, तो डिस्टेंस OP, तो इसको आप मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए आप y2। ठीक है स्टूडेंट, तो दूरी OP जो है वो आपको पता ही है, वो हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
देखिए नेक्स्ट x2 वो है -3 और उसमें से घटाना है x1 का निर्देशांक जो है 0 तो स्क्वायर प्लस y2 अपने पास है -4 और उसमें से y1 का यानी घटाना है 0 और इसका स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से OP बराबर हो गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो OP बराबर अंडर रूट 25 और OP बराबर आपके पास आ गया ±5। लेकिन ये दूरी है इसलिए OP बराबर 5 इकाई आपके पास आएगा। दूरी है तो दूरी नेगेटिव हम लोग लेते नहीं, इसलिए हम OP बराबर सिर्फ कितना लेंगे 5 इकाई। तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट गए, बिल्कुल गए। तो यहां लिख दीजिए -5 अमान्य मान्य है, -5 अमान्य, कारण कि भाई जो दूरी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट, ये जबरदस्त क्वेश्चन है कि बिंदु 2 दे रखे हैं उनके बीच की दूरी लिखनी है हमें। बिल्कुल यहां लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे मान लेते हैं पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु हमारा Q है। P के निर्देशांक जो हमें दे रखे हैं वो लिख लीजिए 10 sin 60 डिग्री कोमा 0 और इसके Q के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0 कोमा 10 sin 30। ठीक, अब देखिए sin 60 का जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 कोमा y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 कोमा y2 निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा जमा के। तो x1 बराबर आपके पास है 10 sin 60 डिग्री। तो x1 कितना हो गया 10 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 16 होके हो गया 5√3, यानी x1 की वैल्यू 5√3 और y1 की तो आपके पास 0 है ही। फिर इधर देखिए x2 इसका वैल्यू कितना 0 और y2 का वैल्यू 10 sin 30, तो y2 बराबर 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 जो कितनी हो गई 5 हो गई। कितनी हो गई भाई 5 हो गई। तो दूरी जो है PQ कैसे निकलेगी, वो सूत्र लग जाएगा, दूरी सूत्र जो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट यहां से PQ बराबर x2, तो x2 कितना है 0, तो 0 माइनस x1 5√3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास है 5 और y1 कितना है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, PQ देखिए ये हो गया -5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -5 का होल -5√3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3 और माइनस का वर्ग प्लस, तो 5 का 25 को 3 से गुना क्या 75। तो यहां देखिए स्टूडेंट फिर PQ बराबर √75 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 75 और 25 ये हो गया अंडर रूट में आपके पास 100, तो 100 का वर्गमूल कितना 10, तो स्टूडेंट PQ आपके पास आ गया 10 इकाई, 10 इकाई। तो क्वेश्चन से बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है,
आपका राइट आंसर स्टूडेंट यहाँ पे जाता है ग, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ जाता है ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके दोनों विकिरण बराबर होते हैं? तो स्टूडेंट आपको अच्छे से याद रखना है कि सम चतुर्भुज इसके विकिरण जो है वो आपस में बराबर नहीं होते। विकिरण जो है वो बराबर आयत के होते हैं। किसके होते हैं? आयत के विकिरण आपस में बराबर होते हैं। तो बिल्कुल गया आंसर होगा यहाँ पे हल जो है पांचवे का वो हो जाएगा गै, यानी आयत के विकिरण आपस में बराबर होते हैं, यानी आयत आंसर होगा इसमें। बिल्कुल ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए सभी की अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्स पर वह बिंदु जो या एक्स एक्स पर बिंदु जो बिंदुओं से समान दूरी पर है। दो बिंदु दे रखे ए -1,0 और बी 5,0। इनसे जो एक्स एक्स पर बिंदु है वो समान दूरी पर है, तो वो ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें बोला गया एक्स एक्स पर कोई बिंदु है। हल 6 स्टूडेंट, अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर स्थित है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है उसका वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होने वाला है। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है P जो एक्स एक्स पे स्थित है और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। ठीक, क्योंकि एक्स एक्स पे स्थित है तो y का तो 0 है। अब ये दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित है। मान लीजिए एक बिंदु मेरा ये A है और दूसरा मेरा B है। इनसे समान दूरी पे स्थित है और इनके जो कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं वो -1,0 और B के मेरे को दे रखे हैं 5,0। ठीक है, यानी मुझे दिया क्या है वो मैं लिख लेता हूं। दिया है, मुझे दिया है कि PA बराबर PB, यानी PA बराबर PB, यानी दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। बिल्कुल प्रश्न में लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि दूरी सूत्र किस में होता है? अंडर रूट में होता है। तो पहले से वर्क कर लीजिए, तो दोनों ओर पहले से वर्क कर लो ताकि अंडर रूट हट जाए। दोनों ओर वर्क करने पर तो ये क्या हो जाएगा? PA का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब बहुत से ये नहीं समझ रहे सर दोनों ओर वर्क क्यों किया? क्योंकि जो दूरी निकालते हैं वो अंडर रूट में निकलेगी, तो पहले से वर्क किया हुआ है तो दूरी अंडर रूट में नहीं निकलेगी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे PA निकालिए, आप अलग से निकाल लीजिए। चलो PA निकालो, कंफ्यूज हो रहा है तो PA निकाल लो पहले। ठीक है, PA निकाल लो। अब बार बार मैं यहां पे दूरी सूत्र नहीं लिखूंगा, आप किसी को भी x1 मानो किसी को भी x2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं x में से इसको घटा रहा हूं, तो ये पहले से माइनस है। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से घटेगा 0 -0 का होल स्क्वायर। इधर लिख लीजिए PB। ठीक है स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर निकलेगी, तो देखिए PB, तो किसी में से किसी को घटा लो। मैं x में से घटा रहा हूं, तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। इधर वर्ग है अंडर रूट हटाने के लिए, तो वर्ग करेंगे तो PA का होल स्क्वायर, तो इधर से वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया। ये क्या हो गया? x माइनस और माइनस प्लस, तो x + 1 का होल स्क्वायर और 0 -0 0। ठीक है, यहां पे देखिए PB बराबर ये हो गया स्टूडेंट आपका x -5 का होल स्क्वायर और ये 0, वर्क कर दो तो PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
x माइनस 5 का होल स्क्वायर, हमने दोनों ओर वर्क कर दिया, ठीक है, तभी तो पीपी का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको दे दो समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2, स्टूडेंट ये हो गई समीकरण 3, ठीक। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, पी ए की जगह वैल्यू रखो, पी ए का होल स्क्वायर, तो पी ए का होल स्क्वायर कितना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पी बी का होल स्क्वायर कितना है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो सर्व समीकरण से हल कर लो इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 सूत्र का 2 x गुना 1, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का x मल्टीप्लाई 5, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 का वर्क कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, और ये कितना हो गया 2x, 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10 माइनस का 10x, ठीक है स्टूडेंट। इस 10x को इस साइड ले आओ और इस 1 को ले जाओ उस साइड, ठीक। तो यहां कर रहा हूं मैं 10x प्लस 2x, 25 माइनस 1, तो ये हो गया 12x, 25 में से गया 24, तो x बराबर 24 बट्टे 12 बराबर 2, तो x का मान स्टूडेंट मेरे पास आ गया 2, कितना आ गया 2। तो निर्देशांक क्या हो गए स्टूडेंट, p के जो बिंदु p है इसके लिए p के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे 2,0, p के निर्देशांक आपके पास आएंगे 2,0, जो ख आंसर आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। बिल्कुल ख जो है वो एकदम से राइट आंसर है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप इजीली इसको। तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं ए और बी, दो बिंदु है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे, यानी निर्देशांक बोल दो या नियामक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं बिंदुओं, हल 7। तो यहां पे हम एक बिंदु बना लेते हैं ए, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3,4, ये बिंदु हो गया ए। और दूसरा जो बिंदु दे रखा है स्टूडेंट आपको बी, वो है -3,8। मध्य बिंदु हम मान लेते हैं पी, जिसके निर्देशांक हमें याद करने, और मान लीजिए ये है हमारे पास है x, y, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, y1, और ये हम मान लेते हैं x2, y2। तो इस स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 एवं y1 बराबर y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। x1 का वैल्यू आपके पास है 3, x2 का आपके पास -3 बट्टे 2, तो x का आपके पास आ गया 3 - 3 बट्टे 2, 0 बट्टे 2 बराबर 0। और यहां से y का निर्देशांक आपके पास देखिए y1 4, y2 8 बट्टे 2, तो y बराबर 12 बट्टे 2, तो y बराबर 6। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ गया, मध्य
बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु हमने माना P को, जो हमारे पास आ गए x का 0, y का 6, तो 0,6 है आंसर आपका स्टूडेंट, एकदम से राइट आंसर होगा। तो काफी इजी सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें कट नहीं। देखिए नेक्स्ट, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी। अच्छा सा ही क्वेश्चन, दूरी के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। हल 8। तो बिंदुओं, तो पहला बिंदु मान लीजिए P और दूसरा बिंदु मान लीजिए Q। 2, P के निर्देशांक 2,3 और इस Q के निर्देशांक आपको बोला गया है -2,3। इनको आप लोग मान लीजिए x1, y1 और इनको मान लीजिए आप x2, y2। तो दूरी PQ आपकी जो होगी वो हो जाएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए किस प्रकार से आप सोल्व कर पाएंगे। x2 का निर्देशांक -2, x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3, y1 भी 3। तो देखिए ये होगा स्टूडेंट -4 और इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया 0 और उसका होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास PQ जो है वो हो जाएगा √ -4 का वर्ग 16 और 0 का वर्ग तो 0। तो PQ जो दूरी है 16 का √ +-4, और दूरी हमेशा आपके पास धनात्मक होगी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए PQ बराबर 4 इकाई आंसर होगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ख आंसर हो गया स्टूडेंट, ख विकल्प हो गया। यहां बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी जो है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो होता है आपके पास पता ही है 0,0। तो मान लीजिए ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और ये कोई अन्य बिंदु है मान लीजिए P, जिसके निर्देशांक है x, y। ठीक है, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं x, y, और ओरिजिन मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। ठीक, तो उस स्थिति में जो दूरी है OP कैसे निकलेगी, आपको पता ही है कि भाई किसी में से किसी को घटा दो आपस में, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। निर्देशांकों को, जो निर्देशांक हैं उनको आपस में घटा के लिखना है। ठीक है, और किसी भी निर्देशांक में से किसी को भी घटा सकते हैं। कारण ये कि बाहर वर्ग है, बाहर क्या है, वर्ग। तो जब भी बाहर किसी संख्या पे वर्ग होता है तो ऋणात्मक होती है, उसका भी वर्ग पॉजिटिव और धनात्मक का भी पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो OP बराबर √ ये हो गया x² प्लस y², यानी मूल बिंदु से किसी भी अन्य निर्देशांक की दूरी जो होती है वो √x² प्लस y² होती है, यानी ख आंसर होगा स्टूडेंट। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, और डायरेक्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। देखते नेक्स्ट, 2,3 की मूल बिंदु दूरी मूल बिंदु से है। तो बिल्कुल यार यही बना लेते हैं इसको। ठीक है, हल जो है 10। ठीक, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आपको पता ही होना चाहिए कि मूल बिंदु से दूरी, मान लीजिए ये बिंदु है P और ये है Q, और P है मूल बिंदु 0,0। ठीक, और Q के निर्देशांक 2,3 दे रखें। ठीक है, तो दूरी PQ ये आपको पता ही है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी वो होती है x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पी क्यू बराबर आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो पी क्यू जो होगा 9 4 13 अंडर रूट 13 इकाई आ जाएगी यार। कोई डाउट तो होना नीचे इसमें आपको, अंडर रूट 13 इकाई यानी गया आंसर। कौन सा आंसर? गया आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इसमें आपका बिल्कुल इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छे क्वेश्चन, देखते हैं आगे के क्वेश्चन हम लोग कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिले हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। बिंदु 6 कोमा -5, 6 कोमा -5, 6 कोमा -5 का भुज है। तो 6 जो है वो भुज है, और 5 यानी सॉरी -5 इसको हम बोलेंगे कोटि, कोटि। ठीक, यानी x का निर्देशांक जो है वो भुज कहलाता है और y का कोटि कहलाता है। तो बिल्कुल भुज जो है वो है 6, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर जो होगा वो होगा कै, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x एक्स से दूरी कहलाती है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु से x की दूरी, तो जो x का निर्देशांक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, तो हल जो है ट्वेल्व है, इसको बना लेते हैं। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु से, तो पहले निर्देशांक बना लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। ये आपका x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, प्रथम पाद बोल दीजिए। ये आपका द्वितीय पाद है, ये आपका तृतीय पाद है, ये चतुर्थ पाद। अगले ने बोला है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की, तो ये बिंदु यहां पे मान लेते हैं कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है x, y। ठीक, कि x से दूरी, तो x से दूरी है वो पूछ रहा है इस निर्देशांक की x से दूरी। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई y से, और ये कौन सी है? तो इसको ठीक है भाई, तो x से डिस्टेंस, तो x से डिस्टेंस तो ये वाली तो है भाई, x से दूरी। ठीक, ये दूरी तो x से है, हाँ या ना? तो ये जो डिस्टेंस है और ये किससे? ये y से, ये वाली डिस्टेंस y से। ठीक है, क्लियर? तो ये डिस्टेंस जो, इसको क्या कहते हैं? किसी बिंदु की x से दूरी क्या कहलाती है? x से दूरी ये वाली कोटि कहलाएगी भैया, कोटि, कोटि। ठीक है, बोला सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम जो है छोटा बन गया, मैं दोबारा से बनाता हूं, बड़ा बनाता हूं इसको, बिल्कुल दोबारा से बनाते हैं इसको, बड़ा बनाते हैं, अभी समझा रहे थे।
अच्छी बात है, ध्यान से समझिए। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है, ये P आपके पास, ठीक है। इसके निर्देशांक x, y होंगे, ठीक है। तो इसकी x एक्स से दूरी, तो पहले इस बिंदु को बना लीजिए। तो इसको ऐसे ही तो बनाएंगे ग्राफ में आप लोग, ठीक है भाई, ठीक। अब इस बिंदु की x एक्स से दूरी, ये वाली तो हुई ना भैया x एक्स से दूरी, क्लियर, ये वाली तो हुई। तो इस दूरी को नापने के लिए आप कौन सी एक्स पे चलोगे, इस पे चलोगे, y पे। तो दूरी को कौन सा निर्देशांक दिखाएगा, y दर्शाएगा, ठीक है। कौन सा निर्देशांक दर्शाएगा दूरी को, y वाला दर्शाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर बता देते हैं भाई, इस बिंदु की x एक्स से दूरी ये है, तो ये नापोगे कैसे, किसके अनुदिश चल के, y एक्स के। तो y वाला कोऑर्डिनेट x एक्स से डिस्टेंस को दर्शाता है, और इसकी इस बिंदु की y एक्स से दूरी यही तो है। लेकिन इसको नापोगे कैसे, किस पे चल के नापोगे, x एक्स पे, हाँ या ना। तो यही तो कारण होता है कि जैसे मेरे पास एक बिंदु है 3,5, और मैं ऐसे बोलूं कि इसकी x एक्स से दूरी, x एक्स से दूरी, तब तो आप लोग बताते हो ना कि 5 इकाई x एक्स से दूरी। तो ये तो x एक्स से दूरी है, से दूरी। अगर मेरे पास कोई बिंदु हो 3,5, तो x एक्स से दूरी 5 इकाई, और y एक्स से दूरी आप लोग कितना बताते हो, 3 इकाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि x एक्स से दूरी क्या कहलाती है, तो x एक्स से दूरी आप नापने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया आपने, y वाला। और y वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। x के को हम क्या कहते हैं, भुज, और y के को हम क्या कहते हैं, कोटि। देन आपका जो 12th का इसका आंसर होगा कोटि, कोटि आंसर होगा इसका, ख आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। ये इसका तरीका रहता है। तो परीक्षा में एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इसकी निर्देशांक की दूरी कौन सी, x एक्स से दूरी। तो जब भी x एक्स से पूछे तो भैया ये y वाली लिखनी है, और जब भी y एक्स से पूछे तो x वाली लिखनी है। रीजन क्या रहता है, ऐसा हम क्यों लिखते हैं कि भाई ये बिंदु है P x, y। तो अगले ने कहा x एक्स से दूरी, तो x एक्स ये रही, इससे दूरी, तो ऐसे चले, लेकिन चले किसके अनुदिश, y एक्स के, इसलिए हमने y का कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया। और जब हम कहते हैं इसकी y एक्स से दूरी, तो ऐसे चले, लेकिन यहाँ, और ये जो दूरी है वो यही है, और ये जो दूरी है वो यही है, ठीक है। ये सिंपल सा रीजन है इसका, ठीक स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट, बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। अब ये अपना है फर्स्टम पाद, इसमें इधर x के मान पॉजिटिव और y के पॉजिटिव, तो x का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो 3,2 तो हो जाएंगे प्रथम पाद में। आगे देखिए -3,2, तो x का क्या है, नेगेटिव, तो x का नेगेटिव यहां पे, और y का क्या है, पॉजिटिव। तो ये हो गया सेकंड चतुर्थांश। इसमें x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव होता है। तो हमें x का दे रखा है -3,2। तो दोनों, पहला ऑप्शन दे रखा है x एक्स पर, तो x एक्स पर तो नहीं है, y एक्स पर नहीं है, x एक्स के एक और, तो x एक्स ये है, इसके एक और, x एक्स के दोनों और, बिल्कुल दोनों और नहीं है, x एक्स के एक और है। तो गए आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गए, हल हो जाएगा 13 का, हल 13 का, ये हो जाएगा गए, क्योंकि दोनों x एक्स के एक ही और स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु R x1 y1 और S x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियम। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों x एक्स वालों को दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, तो x1 + x2/2
y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका आप ख आंसर कीजिए, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है स्टूडेंट। ख आंसर होगा इसमें, कैसे हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है स्टूडेंट, तो x1 की जगह आप लोग x2 कर लेना, किसमें, ख में। बाकी दूसरा तो सही है बिल्कुल, ये वाला एकदम सही है। यहां पे आप ख में 1 की जगह 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। यही मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, दो बिंदु इनके बीच की दूरी। तो स्टूडेंट काफी हम लोग दूरी सूत्र पे आधारित क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको दूरी निकालनी है दो बिंदु के बीच की, तो कैसे निकालेंगे, आप लोग सूत्र तो लिखेंगे, मैं यहां सूत्र नहीं लिख रहा। आप एक निर्देश x वालों को आपस में घटा लो, तो मैं 2 में से घटा रहा हूं किसको, 4 को, और उसका कर दो वर्ग। और y वाले आपस में घटा लो, तो मैं 3 में से घटा रहा हूं 1 को, तो वो पहले से -1 है, तो यहां हो जाएगा +1 इसका वर्ग। तो स्टूडेंट ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और 3 और 1 4 का वर्ग। ठीक, तो 2 का वर्ग ये हो गया 4 और 4 का वर्ग 16। और ऋणात्मक संख्या की घात सम हो, जब भी ऋणात्मक संख्या की घात सम हो तो उत्तर पॉजिटिव, और ऋणात्मक संख्या की घात विषम हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। 16 और 4 √20। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। 10 2 से दिया 5 भाग 5 का 1 बार, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट हो गए 2 गुने 5। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2√5 इकाई, 2√5 इकाई। घ आंसर, बिल्कुल घ। कौन सा स्टूडेंट, तो घ आपका राइट विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे कोई भी इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन थे, ये डायरेक्टली मैंने बना दिया 15वां, क्योंकि शुरू के जो क्वेश्चन थे उनमें मैंने काफी फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।